हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी का स्मार्ट इन्फोटेक की ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। हम लोग टैली के कोर्स को पढ़ रहे हैं। टैली में हम लोग का डे 13 पूरा हो चुका है। आज हम लोग डे 14 की तरफ बढ़ेंगे। आई होप आई विश कि आप सभी को सभी लेक्चर्स सब समझ में आ रहे होंगे। स्टिल अगर कोई कन्फ्यूज़न कोई डाउट हो तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 9151 222244 पर अपनी बात को व्हाट्सएप करें। मैं ज़रूर आपको सपोर्ट करूंगा और हेल्प करूंगा। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कैसे हम लोग को एंट्री कहाँ पर कैसे पास करनी है, क्या यूज़ है एंट्री पास करने का, कहाँ पर जाना है, कैसे क्या करना है। उसके रिगार्डिंग मैंने आपको टैली स्क्रीन पर एंट्रीज पास करने से रिलेटेड चीज़ों को बताया था। उसमें मैंने बताया था कहाँ पर आप एंट्रियाँ पास करेंगे, कैसे कहाँ जाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग अपनी कंपनी ओपन कर लेते हैं जो हम लोग ने क्रिएट की थी, और एक बार कंपनी हम लोग यहाँ पर फिर से बना लेंगे क्योंकि वो मेरा प्रीवियस डेटा मैंने सिस्टम में कुछ काम किया था तो पुराना डेटा मैंने हटाया था। कंपनी क्रिएशन के बारे में मैं आप सबको पहले भी बता चुका हूँ। आई होप आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी और डिटेल में मैंने बताया है, इसलिए आज मैं फटाफट कंपनी को क्रिएट कर ले रहा हूँ बिना किसी एक्सप्लेनेशन के, क्योंकि इसकी डिटेल के लिए आप हमारे कंपनी क्रिएशन वाले वीडियो को देखें। उसमें बहुत डिटेल में मैंने एक एक बात को समझाया है। आई होप कि आप सब क्लासेस को एंजॉय कर रहे होंगे। बस जैसे हम कहते जाएं आप उन चीज़ों को वैसे फॉलो करें तो टैली समझना बहुत आसान हो जाएगा। आसानी से आप जॉब वगैरह भी ले सकते हैं। हमारे पास वैकेंसीज़ भी आती रहती हैं अकाउंटेंट के लिए। ठीक है, बस दो तीन चीज़ जो इम्पोर्टेंट है टैली में सबसे ज़्यादा, उनको आप ध्यान रखें। जैसा कि आप सबसे पहले ये ध्यान रखें कि शॉर्टकट कीज़ जो मैंने आपको बताई समझाई, बिना शॉर्टकट की के आप टैली सॉफ्टवेयर को ऑपरेट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर जनरल एंट्री पास करने के लिए आपका शॉर्टकट कीज़ का इस्तेमाल होना बेहद ज़रूरी है। बिना उसके काम नहीं चलेगा। तो शॉर्टकट कीज़ मैंने प्रॉपर वे में आपको एक्सप्लेन की हुई हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग आप शॉर्टकट कीज़ को तैयार करें। हर एक एंट्री के लिए यहाँ पर टैली पर एंट्रियाँ पास जो आप करेंगे उसका तरीका दूसरा है, मैनुअल जो आप एंट्रियाँ पास करते हैं उसका तरीका दूसरा है। तो इसलिए आप ध्यान रखें कि जब आप टैली पर एंट्रियाँ पास करेंगे तो टैली के जो भी बेसिक्स मैंने आपको समझाया है कि टैली पर एंट्री पास करने के लिए आपको टाइप्स ऑफ वाउचर की जानकारी होनी चाहिए कि F4 कंट्रा वाउचर है तो कंट्रा वाउचर में हमारी कौन सी एंट्रीज जाती हैं ये हमें पता होना चाहिए। कंट्रा वाउचर में मैंने बताया था आपको बैंक में पैसा जमा करना और बैंक से पैसा निकालना, ये जो लेन देन है इनको हम कंट्रा वाउचर F4 में रिकॉर्ड करेंगे। इसके बाद F5 पेमेंट था, पेमेंट वाउचर। पेमेंट वाउचर में मैंने आपको बताया था सभी तरीके के पेमेंट्स यहाँ पे रिकॉर्ड होते हैं। कोई भी पेमेंट हो सारे पेमेंट्स यहाँ पे आएंगे। बस गुड्स की परचेज़ मना की गई थी क्योंकि गुड्स की परचेज़ के लिए F9 वाउचर होता है। ऐसा ही F6 हमारा जो होता है, F6 पूरा आपका रिसिप्ट के लिए होता है। यहाँ पर आप जो भी रिसिप्ट है, रिसिप्ट मतलब जो भी आप रिसीव कर रहे हैं उससे रिलेटेड यहाँ पर आप एंट्रियाँ पास करते हैं। ठीक है, इसके साथ ही आपका F7 था जिसका यूज़ मैंने कहा था अभी आगे मैं बताऊंगा आपको। उसके बाद F8 था माल बेचने के लिए, F9 था माल खरीदने के लिए। तो सारे वाउचर्स मैं लास्ट वीडियो में समझा चुका हूँ, बता चुका हूँ आपको, तो आप उन्हें एक बार देखें। अगर कोई फिर भी डाउट है तो मैं अगेन आपको वो क्लास फिर से दूंगा। और अगर कुछ ज़्यादा जो है लोगों के जब सुझाव किसी तरीके के मेरे पास आएंगे तो मैं एक लाइव क्लास अरेंज करूंगा जिससे आप सभी लोग लाइव भी पढ़ सकेंगे। तो लाइव क्लास से आप अपने डाउट सेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन वगैरह हम लोग लेके चलेंगे। तो लाइव क्लास भी हम लोग कंडक्ट करेंगे। ठीक है, तो आज हम लोग आगे बढ़ते हैं। एंट्रियों को पास करना, एंट्रियों को पास करने का बेसिक मैंने लास्ट वीडियो में समझाया है कि फॉर्मेट दो तरह के होते हैं। डेबिट क्रेडिट ना आए तो कैसे लगाएंगे। अगर यहाँ पर इस तरीके से ये
अकाउंट हमारा ऊपर आ रहा है यहाँ पर, तो वो अकाउंट को हम अगर हटाना चाहें तो कैसे हटाएंगे, ये सब चीज़ें मैंने आपको बताई। तो अगर आपका जो है ये फॉर्मेट आ रहा है और आपको DRCR नहीं मिल रहा है, अगर इस तरीके से अकाउंट ऊपर लिख के आ रहा है, तो ऐसे फॉर्मेट को हम लोग, ये जो फॉर्मेट है, ऐसे फॉर्मेट को हम लोग F12 की मदद से सही कर सकते हैं। इस फॉर्मेट को हम लोग बोलते हैं सिंगल एंट्री मोड। ये सिंगल एंट्री मोड हमारा कहलाता है, इसको सिंगल एंट्री मोड कहा जाता है। तो अगर हमें सिंगल एंट्री मोड हटाना है तो हम F12 करेंगे। लास्ट क्लास में मैं बता चुका हूँ, बट एक बार रफली मैंने बता दिया। तो हम लोग F12 करेंगे कीबोर्ड से। जब आप F12 प्रेस करेंगे, इस तरीके से कॉन्फ़िगरेशन विंडो आ जाएगी। यहाँ से जो सिंगल एंट्री मोड आपका सेकंड ऑप्शन होता है, ये यस है, इसको आपको नो कर देना है, तो आपको DRCR वाला फॉर्मेट मिल जाएगा। और जो भी चेंजेस आप करेंगे इस स्क्रीन पर, कंट्रोल A सेव करने की शॉर्टकट की होती है यहाँ पर, कंट्रोल A से आप सेव कर लेंगे। अभी हम देख रहे हैं हमारे में बाई आ रहा है, DR नहीं आ रहा है। डेबिट क्रेडिट का फॉर्मेट मैंने समझाया था, बाई 2 का फॉर्मेट बताया था। उसके लिए भी अगेन मैंने कहा था आप अपने कीबोर्ड से F12 का इस्तेमाल करेंगे और यहाँ से UCRDR वाला जो ऑप्शन है, इस ऑप्शन को आप यस कर लेंगे, इस ऑप्शन को यस कर लेंगे, ठीक है। तो कंट्रोल A, आपका DRCR फॉर्मेट आ जाएगा। तो अगर ये सब प्रॉब्लम आपको आ रही हूँ, जब आप टैली ओपन करेंगे तो सेटिंग्स नहीं रहती हैं, तो ध्यान रखें, आप जैसा मैंने सेटिंग्स करके बताई है उसके तहत आप इसको सही कर सकते हैं। अब हम लोग को क्या करना है, अब हम लोग आते हैं अपनी एंट्रीज़ की तरफ। जो एंट्रीज़ मैंने आपको कराई हैं, सिखाई हैं, समझाई हैं, उन एंट्रीज़ को कंप्यूटर पे कैसे चढ़ाएंगे, आज हम उसकी तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम अपनी एंट्री की तरफ चलेंगे। तो एंट्री देखते हैं हम लोग। पहली एंट्री थी हमारी, ये रही वेजेस पेड। अब हम आपसे कहें ये एंट्री आपको, वेजेस पेड वाली ये एंट्री आपको सिस्टम पे रिकॉर्ड करनी है। ये एंट्री आपको सिस्टम पे पास करनी है, तो आप कैसे पास करोगे। तो मैंने यहाँ पे मेंशन कर रखा है कि ये एंट्री आपकी F5 में पास होगी। क्यों? क्योंकि ये एक पेमेंट की एंट्री है, पेड हो रही है। जितने भी पेमेंट्स हैं हमारे, सब F5 में रिकॉर्ड होंगे। तो वहाँ पे कैसे रिकॉर्ड करेंगे, आपको किन चीज़ों की ज़रूरत होगी। तो एंट्री पास करने के लिए आपको अंडर ग्रुप्स की ज़रूरत होगी। ये फाइल आपको आपके कोर्स में मिलेगी, टैली नोट्स के सेक्शन फोल्डर के अंदर। जब आप अपना कोर्स खोलते हैं ऐप के अंदर, स्टोर पे जाके कोर्स ओपन करेंगे तो कंटेंट पर जाएंगे, वहाँ कंटेंट में आपको टैली नोट्स में ये फ़ाइल मिलेगी। तो अब ये एंट्री हमें पास करनी है, कैसे पास करेंगे। इस एंट्री को पास करने के लिए हमें क्या करना है, सिंपली सबसे पहले हम अपनी टैली स्क्रीन पर आ जाएंगे। यहाँ पर F5 में जाना है, तो हमने सबसे पहले F5 यहाँ से कीबोर्ड से प्रेस कर दिया है, आप भी प्रेस कर देंगे। तो बाय डिफ़ॉल्ट मैंने बताया भी था कि F5 लगाया होता है, तो यहाँ पर पेमेंट लगा है, ठीक है। तो अब हमें अपनी एंट्री को देखना है। एंट्री में हम देख रहे हैं, तो हमारी एंट्री में डेबिट में क्या है, डेबिट में वेजेस है। आपको यहाँ पर एंट्री पास करने में बेटा ध्यान रखना है, यहाँ आपको सॉफ्टवेयर के अकॉर्डिंग चलना है। जैसे भी मैनुअल में क्या होता था, हम हमेशा डेबिट पहले लिखते थे, फिर क्रेडिट लिखते थे फॉर एंट्री बनाने में। लेकिन यहाँ पे सॉफ्टवेयर में अगर तुमसे DR यानी पहले डेबिट अगर पूछेगा तो पहले डेबिट भरना, और अगर तुमसे पहले क्रेडिट पूछेगा, क्रेडिट के लिए यहाँ पे जो सिंबल यूज़ होगी वो CR यूज़ होगी। तो अगर तुमसे पहले क्रेडिट पूछेगा तो फिर तुम क्रेडिट भर देना। तो डेबिट अभी पूछ रहा है, डेबिट हमारा वेजेस है। आप यहाँ पर एंट्री पास करने में वेजेस डायरेक्टली लिख नहीं सकते, देखिए वेजेस लिख नहीं सकते। तो इसके लिए आपको क्या करना है, इस ब्लैक पट्टी को ध्यान में रखना है, ठीक है। इस ब्लैक पट्टी को ध्यान में रखना है, जो ब्लैक बॉर्डर आपको दिख रहा है, इस ब्लैक बॉर्डर को ध्यान में रखना है। जो हमारा लेजर है वो यहीं पर आने वाला है। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पर हमें एक शॉर्टकट की प्रेस करनी है, जो कि आपको आपके शॉर्टकट कीज़ वाले फाइल में आपको मिल जाएगी। मैंने सारी शॉर्टकट कीज़ लिख रखी हैं उसमें। आप उन सारी शॉर्टकट कीज़ में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्टकट कीज़ जिनके बिना हमारे टैली स्टार्ट ही नहीं होगा, उनको मैंने मार्क भी कराया था क्लास में। तो आप जो है उन कीज़ की मदद से, आई होप आपने ये की जो मैं बता रहा हूँ आपने याद की होगी। ऑल्ट सी जो शॉर्टकट की है, ये हमारी लेजर या अदर चीज़ें के, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जो भी चीज़ है वो हम यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। तो लेजर क्रिएशन के लिए
तो हमें यहाँ पे डेबिट में वेजेस लिखना है, तो टैली वाउचर्स में आप डायरेक्टली लिख नहीं सकते, तो आपको जो भी चीज़ यहाँ पे ऐड करानी है, डेबिट में जो भी चीज़ आपको रखनी है उसको आपको ऑल्ट सी की मदद से ऐड कराना पड़ेगा। तो ऑल्ट सी आप यहाँ पे प्रेस करेंगे, मैं अपने कीबोर्ड से ऑल्ट सी प्रेस कर रहा हूँ। जब आप ऑल्ट सी प्रेस करेंगे तो आप इस तरीके से लेजर क्रिएशन पर आ जाएंगे, एक विंडो आ जाएगी। तो नेम में आपको अपने लेजर का नाम लिखना है, हमारा लेजर था वेजेस, इस तरह से। फिर आप एंटर करेंगे, एंटर में आपसे अंडर पूछेगा कि वेजेस को किसके अंडर में रखना है, यही सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। ये सारे अंडर ग्रुप्स मैंने आपको आपकी फ़ाइल में दे रखे हैं, अभी मैं दिखा रहा हूँ, और ये सारी लिस्ट ऑफ ग्रुप टैली पे पहले से ही मौजूद रहती है। अब यहीं पर अकाउंटिंग का पूरा सॉफ्टवेयर का खेल है। अगर आपने गलत जगह इसको दिखा दिया, मान लीजिए इसको आपने कैपिटल में दिखा दिया, तो जो अकाउंटिंग रिपोर्ट्स बनेंगी वो गलत बन जाएंगी। तो आपको पता होना चाहिए कि वेजेस हमारा किस में जाएगा। वेजेस हमारा किस में जाएगा? वेजेस हमारा जो जाएगा वो डायरेक्ट एक्सपेंस में जाएगा। अब डायरेक्ट एक्सपेंस में क्यों जाएगा? तो डायरेक्ट एक्सपेंस यहाँ पर हमारा जो पार्ट है, यहाँ पर डायरेक्ट एक्सपेंस आना है। अभी मैं वापस आता हूँ इस स्क्रीन पर, पहले हम आपको ले चलते हैं कि ये डायरेक्ट एक्सपेंस में क्यों जाएगा उसको समझ लें, और हमें कौन से ग्रुप में किसको रखना है उसको समझ लें। तो पहले हम अंडर ग्रुप्स की तरफ भी आपको ले चलते हैं फटाफट। ये शॉर्टकट कीज़ भी आपको आपकी फ़ाइल में मिल जाएंगी बेटा, शॉर्टकट कीज़ इंपॉर्टेंट है, देख लीजिएगा। ये रहे बेटा हमारे अंडर ग्रुप्स। तो ये सारे अंडर ग्रुप्स हैं, टोटल 83। इनको याद नहीं करना है, रटना नहीं है, ठीक है। जहाँ आप 2 4 5 बार अभी एंट्रियाँ चढ़ाएंगे, पास करेंगे, सब ऑटोमेटिक आपको याद हो जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए मैंने लिखा हुआ है वेजेस को किस ग्रुप में रखना है, ये उसका ग्रुप है। वेजेस का ग्रुप मैंने डायरेक्ट एक्सपेंस लिया हुआ है। तो अब डायरेक्ट एक्सपेंस इनडायरेक्ट एक्सपेंस को थोड़ा सा अगर हम समझें तो ज़्यादा बेहतर है। तो हम यहाँ पे डायरेक्ट एक्सपेंसेस को समझते हैं ज़रा, चलते हैं। डायरेक्ट एक्सपेंसेस आपके ऊपर हैं, और ऊपर चलेंगे। डायरेक्ट एक्सपेंस इनडायरेक्ट एक्सपेंस वैसे तो आपको अंडर ग्रुप्स में सारी जानकारी है, अब उससे देख लेंगे और आपको याद ऑटोमेटिक रट जाएगा ये, बट फिर भी मैं थोड़ा सा एक बार डायरेक्ट एक्सपेंस वगैरह को समझा देता हूँ, डिफाइन कर देता हूँ, जिससे आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। ये आया। तो अबाउट डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, तो बहुत छोटे छोटे मैंने अपने वर्ड्स में चीज़ों को लिखा है जिससे आप आसानी से समझ पाओगे, आइडेंटिफाई कर पाओगे कि ये खर्चा हमें डायरेक्ट में रखना है या इनडायरेक्ट में। तो क्या लिखा है? सच एक्सपेंसेस दैट इंक्रीज द कॉस्ट ऑफ परचेजिंग गुड्स आर कॉल्ड डायरेक्ट एक्सपेंसेस। ऐसा कोई भी खर्चा है जिससे जो माल आपने खरीदा है उसकी लागत और बढ़ रही है, तो उसको आपको डायरेक्ट एक्सपेंस में रखना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने लखनऊ से कुछ माल खरीदा, अब लखनऊ से माल खरीदा, लखनऊ से माल यहाँ पर लाने में हमें, जहाँ पर हमारा सेंटर है कानपुर में, कानपुर लखनऊ से कानपुर में माल लाने में सपोज़ करिए हमारा 800 रुपये भाड़ा लग गया। तो ये 800 रुपये जो भाड़ा लगा ये हमारा फ्रेट भी हो सकता है या दूसरा ट्रांसपोर्ट भी हो सकता है। तो ये ट्रांसपोर्टेशन जो खर्चा है ये हमारा जो है इसमें आएगा। तो हमें समझना क्या है? हमें समझना ये है कि जो खर्चे आपके प्रोडक्ट की कॉस्ट को बढ़ाएंगे, परचेजिंग कॉस्ट को बढ़ाएंगे, वो डायरेक्ट एक्सपेंस होंगे। तो हमने 800 रुपये भाड़ा लगा, ट्रांसपोर्टेशन लगा, तो ये ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस हमारा प्रेजेंट टाइम पे हमारा डायरेक्ट एक्सपेंस कहलाएगा। इसी तरीके से और दूसरा और क्या हो सकता है? 4 कंडीशन मैंने यहाँ पर मेंशन करी है। सच एक्सपेंस विच इज़ डन ड्यूरिंग परचेजिंग ऑफ गुड्स इज़ कॉल्ड डायरेक्ट एक्सपेंस। ऐसा खर्चा जो माल खरीदते टाइम हुआ हो तो भी उसे हम परचेज डायरेक्ट एक्सपेंस में रखेंगे।
आगे लिखा है थर्ड, एनी एक्सपेंस रिलेटेड टू फैक्ट्रीज डायरेक्ट, ऐसा खर्चा जो आपकी फैक्ट्री से संबंधित हो। फैक्ट्री क्या है? जहाँ पे माल का उत्पादन होता है, प्रोडक्शन होता है, मैन्युफैक्चरिंग होती है। तो जो खर्चे मैन्युफैक्चरिंग से संबंधित होंगे, जो खर्चे प्रोडक्शन से संबंधित होंगे, ये सभी जो खर्चे हमारे रॉ मटेरियल को फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट करने में लग रहे हैं, वो सारे खर्चे डायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं। जैसे फैक्ट्री में यूज़ होने वाला कोयला, गैस, वाटर, ठीक है, मजदूरी, जो लेबर लगा है, लेबर चार्जेस, ये सारा सब कुछ, फैक्ट्री का रेंट, फैक्ट्री का इंश्योरेंस, फैक्ट्री का कोई भी खर्चा हमारा डायरेक्ट एक्सपेंस होगा। चौथी कंडीशन डायरेक्ट एक्सपेंस को पहचानने की क्या है? एन एक्सपेंस विच इज़ डन फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग ऑफ रॉ मटेरियल अप टू फिनिशिंग ऑफ गुड्स। वही जो मैंने बात अभी समझाई कि रॉ मटेरियल से फिनिश्ड गुड्स तक बनाने में जो भी खर्चे आए वो सब डायरेक्ट एक्सपेंस हैं। तो डायरेक्ट एक्सपेंस को समझना आसान है। अगर आप डायरेक्ट एक्सपेंस को समझ ले तो जो चीज़ें डायरेक्ट इसमें आ रही हैं वो सब डायरेक्ट एक्सपेंस हैं। इनके अलावा जो भी खर्चे होंगे वो सब इनडायरेक्ट एक्सपेंस में हमारे कहलाएंगे, सारे के सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंस कहलाएंगे। तो डायरेक्ट एक्सपेंस को पहचानने का एक तरीका मैंने बता दिया, आप इसको दिमाग में रखें। इसके अलावा अगर फिर भी आपको ये याद नहीं होते हैं तो इसका बहुत सिंपल सा तरीका है कि जो भी अंडर ग्रुप्स आपके मैंने यहाँ पे दे रखे हैं, ये सारे अंडर ग्रुप्स यहाँ पे मेंशन कर रखे हैं, इनके लिए आपको करना क्या है, जो डायरेक्ट एक्सपेंस है गिने चुने मैंने 8-10 डायरेक्ट एक्सपेंस रखा है। तो टोटल आप यहाँ पर देख सकते हैं 1 से लेके टोटल 15 फैक्ट्री इंश्योरेंस 15 तक मैंने डायरेक्ट एक्सपेंस को लिखा हुआ है। ये सब गिने चुने नाम है, ये 15 नाम आप दिमाग में रखें, याद रखें इसको। इनके अलावा कोई भी खर्चा हो उनको आंख बंद करके आप इनडायरेक्ट में डालें, इनडायरेक्ट एक्सपेंस में। तो खर्चे दो ही होते हैं, एक डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट। तो डायरेक्ट खर्चे, क्योंकि बहुत सारे इसमें खर्चे हैं, आप कहाँ तक याद रखेंगे, तो 8-10 खर्चे जो डायरेक्ट वाले हैं वो दिमाग में रखें। उनमें से कोई एक है तो डायरेक्ट एक्सपेंस में रखना है, और उनके अलावा कोई एक्सपेंस है, कोई खर्चा, आंख बंद करके इनडायरेक्ट एक्सपेंस में डाल दीजिए। तो इस तरह से आपको अंडर ग्रुप ऑटोमेटिक याद होते रहेंगे। उसके बाद जो दूसरे ग्रुप हैं उनकी भी जानकारी मैं आपको दे दे रहा हूँ। देखिए, तो ये सब इनडायरेक्ट एक्सपेंस चल रहा है। जैसे कोई भी बैंक है, बैंक की अंडर ग्रुप जब आप बनाएंगे तो बैंक को किसके अंडर में रखेंगे? बैंक का अंडर ग्रुप बैंक अकाउंट ही रहेगा। ऐसे ही कैपिटल का कैपिटल अकाउंट ही रहेगा। ड्राइंग्स का भी कैपिटल अकाउंट ही रहेगा, क्योंकि ड्राइंग्स कैपिटल से माइनस होता है, ठीक है। और बिल्स पेबल है, कोई पेबल है तो इनको जो आपको पे करना है, जो चुकाना है, जो अभी पे नहीं किया, यानी कोई भी ड्यू से रिलेटेड कोई लेजर अगर आता है तो उसको हम करंट लायबिलिटीज़ में रखेंगे। इसके अलावा जो और इम्पॉर्टेंट इसमें है हम आपको बताएं, जो आपको जनरली यूज़ करने को मिलेंगे, जैसे आपकी सारी जो भी टेंजिबल दृश्य संपत्तियां हैं, जो बड़ी बड़ी संपत्तियां जो बिज़नेस को चलाने के लिए कंपलसरी होती हैं, बिल्डिंग, लैंड, मशीनरी, कंप्यूटर, फर्नीचर, ये सब हमारा आंख बंद करके आप इन सब बड़े बड़े आइटम को फिक्स्ड एसेट्स के ग्रुप में रखेंगे, ठीक है। इसके बाद देखिए आगे और भी है, टाइपराइटर, मोटर कार, फर्नीचर, प्लांट एंड टूल्स, ये सब हमारा फिक्स एसेट्स में जाएगा। ऐसे ही जब माल बेचने वाली एंट्री आप करेंगे सेल्स की, तो सेल्स का जो अंडर ग्रुप हमारा जाएगा, सेल्स का सेल्स अकाउंट में जाएगा बेटा। सेल्स रिटर्न का भी सेल्स अकाउंट में जाएगा। डेटर्स क्रेडिटर्स अभी मैं एंट्री में आएगा, मैं समझाऊंगा इसके बारे में, मैं 2 लाइन अलग से लिखवाऊंगा आपको। तो ये आपके सेल्स में जाएगा, सेल्स रिटर्न सेल्स में जाएगा। कैश जो भी बैंक से रिलेटेड है, कैश एट बैंक, वो बैंक अकाउंट में जाएगी। अभी ये आपको थोड़ा सा मे भी अटपटा लग रहा हो, क्योंकि बहुत सारे इसमें लेजर लिखे हुए हैं कि आप कैसे करेंगे, क्या करेंगे। अब यकीन मानिए 2 दिन आप जहाँ एंट्री 2-3 दिन पास करेंगे, ये आपको रट जाएगा, बिल्कुल रट जाएगा। जैसे मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ ऐसे ही दिमाग में आ जाएगा। मैंने ट्रिक आपको बताई है कि आप डायरेक्ट एक्सपेंस को दिमाग में रखें, और बाकी सब बहुत मोटे मोटे खर्चे हैं। डायरेक्ट एक्सपेंस जो 8-10 हैं उनको दिमाग में रखें, वो खर्चे हैं तो उनको डायरेक्ट में रखना है, क्योंकि गलत जगह आप गलत अंडर में रखेंगे तो रिपोर्ट गलत बन जाएगी, आपकी पूरी टैली गड़बड़ हो जाएगी। तो जो डायरेक्ट एक्सपेंस है उनको आपको ध्यान में रखना है। डायरेक्ट एक्सपेंस हमारे जो जाएंगे वो 8-10 हैं, उनको दिमाग में रखें। उनके अलावा कोई भी खर्चा वो इनडायरेक्ट। उसके बाद जितनी बड़ी बड़ी चीज़ें, मशीनरी, फर्नीचर, कंप्यूटर, कूलर, एसी, ये सब बिल्डिंग वगैरह सब फिक्स एसेट्स में डाल देना। परचेज में जाएगा, कैपिटल में जाएगा, बैंक अकाउंट में जाएगा। ये सब बने बनाए ग्रुप्स ऑलरेडी यहाँ पर हमारे दिए हुए हैं। तो अब हम यहाँ पर देखें, वेजेस डायरेक्ट एक्सपेंस था, तो यहाँ से हमने डायरेक्ट को सिलेक्ट करेंगे एरो की से, डाउन एरो की से हम डायरेक्ट एक्सपेंस पर आएंगे, ठीक है। ये जो डायरेक्ट एक्सपेंस की लिस्ट हमें यहाँ पे दिखाई पड़ रही है, यहाँ से डायरेक्ट एक्सपेंस को लेंगे और एंटर कर देंगे, तो यहाँ पर डायरेक्ट एक्सपेंस हमारा आ जाएगा। ये देखिए
ठीक, तो वेजेस को किसके ग्रुप में हमें रखना है, डायरेक्ट एक्सपेंस के ग्रुप में रखना है। फिर हम एंटर करेंगे तो यहाँ पे पूछ रहा है इन्वेंट्री वैल्यूज़ आर अफेक्टेड। इसका मतलब होता है, इन्वेंट्री का मतलब है स्टॉक आइटम, स्टॉक प्रोडक्ट। तो आप अभी इस ऑप्शन को नो रखें, इसको कब कहाँ पे यस करेंगे, जब हम अभी इन्वेंट्री स्टार्ट करेंगे। अभी हम लोग सिंपल वाउचर एंट्रियाँ कर रहे हैं बेटा, तो यहाँ पर अभी लेजर क्रिएट करने में तुम्हें सिर्फ 2 चीज़ को फोकस करना है, ओनली 2। उसके अलावा तीसरा कुछ ध्यान ही ना देना। बहुत सिंपल वे में हम आपको टैली समझा रहे हैं, टैली पढ़ा रहे हैं, आपको मज़ा आ जाएगा। आपको सिर्फ अपने लेजर का नाम रखना है और उसका सही ग्रुप, बस ये केवल 2 चीज़ ध्यान रखनी है, लेजर का नाम और उसका सही ग्रुप। बाकी जितने जो भी ऑप्शन यहाँ जितने भी आ रहे हैं, ये सब आप अभी एक तरफ से छोड़ते हुए चलें। हम आके इनके बारे में खुद बताएंगे, अभी इनकी नहीं ज़रूरत है हमें। तो हम एंटर करेंगे आगे बढ़ने के लिए, कुछ भी आ रहा है सब नॉट एप्लीकेबल, जो जैसा आ रहा है, और ये एंटर करके सेव कराएंगे। इस तरीके से हमारा पहला लेजर बन गया। अब ध्यान देखें, डेबिट में वेजेस आना था तो अब अपने आप यहाँ पर आ गया। अब हमें यहाँ से, इस जगह से यहाँ वापस आना है। अब क्योंकि हम यहाँ पर आ चुके हैं, हमारा कर्सर यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है, तो अगर हम ये इस ब्लैक वाले बॉर्डर से डेबिट के नीचे जो आ रहा है, यहाँ से यहाँ आना आएंगे, अगर हमें यहाँ आना है तो उसके लिए आपके कीबोर्ड में, आपको सबको पता होगा, एक बैक स्पेस होती है। तो वो बैक स्पेस आपको, ये वाली बैक स्पेस की, ठीक है, तो ये बैक स्पेस की आपको प्रेस करनी है। ठीक है, बैक स्पेस का इस्तेमाल आप करेंगे, बैक स्पेस का इस्तेमाल करके तो यहाँ पे वापस आ जाएंगे ये। तो आप ज़रा ध्यान दें अपनी लिस्ट में, अभी हमारे कोई भी लेजर नहीं थे तो हमारा वेजेस का लेजर यहाँ पर आ चुका है। अब हमने वेजेस को सिलेक्ट करके एंटर करा। ठीक है, अब हमसे डेबिट पूछ रहा है, डेबिट का मतलब डेबिट अमाउंट पूछ रहा है। तो अब हम लोग बेटा अपनी एंट्री की तरफ वापस चलते हैं। ये रही हमारी एंट्री। तो डेबिट पूछ रहा है, डेबिट अमाउंट है 5000, क्रेडिट अमाउंट है 5000। क्रेडिट में क्या रखना है हमको, वहाँ पे कैश। अभी हमने ये पार्ट पूरा करा डेबिट वाला। ठीक है, तो वापस आते हैं टैली पर। 5000 हमने यहाँ पे भर दिए, एंटर करा हमने। अब हमसे क्रेडिट पूछ रहा है, अब क्रेडिट पूछ रहा है तो ऑब्वियसली हमें क्रेडिट भरना है। तो यहाँ पर CR जहाँ पे आ रहा है एंटर करेंगे। ये बड़े वाले ब्लैक बॉर्डर पे आपको लेजर रखने होते हैं, ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर हमको एंट्री में आप देखें, यहाँ पर हमको क्या रखना है क्रेडिट में, क्रेडिट मतलब CR, यहाँ पर 2 जो है वही वहाँ पे CR है, दोनों एक ही हैं। कैश अकाउंट रखना है, कैश अकाउंट, तो यहाँ पर आपको कैश रखना है। ध्यान रखें, हर एक लेजर आपको Alt+C से ऐड कराना है, बट कैश का नहीं। क्यों? क्योंकि जो कैश की लेजर होती है, कैश की लेजर, और एक लेजर और होती है प्रॉफिट एंड लॉस की। फ़िलहाल ये भी आपके काम की नहीं है, मेन आप अभी ध्यान रखें कि इसको आप इग्नोर भी मारते हैं, अभी कोई दिक्कत नहीं। आपको इतना ध्यान रखना है, कैश की लेजर पहले से बनी होती है टैली सॉफ्टवेयर में, ये पहले से बनी होती है। तो कैश की लेजर आपको Alt+C से बनाने की ज़रूरत नहीं है, ये पहले से बनी होती है। और पहले से बनी होती इसीलिए आप देखिए यहाँ लिस्ट ऑफ लेजर अकाउंट में दिखाई भी पड़ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे दिखाई पड़ेगा। कब दिखाई पड़ेगा? जब आप क्रेडिट पर आएंगे, ध्यान रखिएगा। जब पेमेंट कर रहे होंगे और क्रेडिट पर आएंगे तभी आपको यहाँ पे कैश दिखाई पड़ेगा। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें, ये यहाँ पे, क्योंकि अभी हम देखिए बैक कर रहे हैं, बैक स्पेस वही वाला। तो देखिए जब हम वेजेस पर हैं तो नहीं दिख रहा है। क्यों? क्योंकि कैश पेमेंट में हमेशा क्रेडिट होता है। अंडरस्टूड है? पेमेंट करोगे, जब कुछ पे करोगे तो कैश जाएगा ना, और कैश रियल अकाउंट है, और रियल अकाउंट का रूल तो वही है ना कि जो जाए उसे क्रेडिट करो, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो कैश तो क्रेडिट होना है, तो जब वो क्रेडिट होगा तो इसीलिए डेबिट में नहीं नज़र आ रहा है। तो ऑटोमेटिक सॉफ्टवेयर में वो सब सेटिंग लगी होती है। तो आप एंटर करें, जब ये क्रेडिट होना है तो जैसे ही आप क्रेडिट में आएंगे तो देखिए वो दिखेगा, कैश केवल दिखेगा, ध्यान रखिएगा। उसके अलावा के सारे लेजर आगे जितनी भी एंट्री पास करेंगे, सारे लेजर आपको Alt+C से बनाना है, बस कैश नहीं बनाना है। और जो लेजर एक बार बना चुके होंगे उसको दोबारा नहीं बनाना है। जैसे अभी वेजेस हम एक बार बना चुके, मान लो अभी हम पहली एंट्री कर रहे हैं, मान लो एंट्री नंबर 5 फिर से वेजेस पेड की है, मे बी सपोज,
तो अब आपको दोबारा वेजेस का नहीं बनाना है, यानी जो खाते आप एक बार बना चुके हो, जो आपकी इस लेजर वाली लिस्ट में आ चुके हैं, उनको आपको दोबारा नहीं बनाना है। अब यहाँ पे हमने कैश लिया, कैश क्रेडिट 5000 है, 5000 उसने अपने आप ले लिया, एंटर करेंगे। अब यहाँ पर देखिए दो चीज़ें हैं, इस तरीके से वार्निंग आ रही है, नेगेटिव कैश। ये नेगेटिव कैश क्या होता है, इसके लिए जब हम आपको कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग्स पढ़ाएंगे तब एक एक पॉइंट को बताएंगे। अभी अगर हम ये समझाएंगे तो आप जो सीख रहे हैं मे बी आप उसमें कंफ्यूज हो जाएंगे और आपको ये समझ में कम आएगा। इसलिए जो अभी समझा रहे हैं, अभी हमारा इंटेंशन है कि टैली सॉफ्टवेयर पे जर्नल एंट्री कैसे चढ़ाएंगे। फिर उस जर्नल एंट्री से रिलेटेड जो छोटी छोटी चीज़ें, जैसे ये है, कुछ आपके दिमाग में आ रहा होगा सर ये CUR बैलेंस रेड क्यों आ रहा है, ये ऐसे क्यों आ रहा है, ये अमाउंट कौन सी है। तो अभी आपको बेटा केवल ये अमाउंट ध्यान में रखनी है, ये वाली डेबिट वाली और क्रेडिट वाली, ये ध्यान में रखना है, ठीक है। इधर जो अमाउंट आ रही है इसको अभी हम लोग इग्नोर मारेंगे। ये करंट बैलेंस क्या होते हैं, अभी जब मैं डिस्प्ले सेटिंग इसकी पढ़ाऊंगा वाउचर की, तो ये सब एक बार में आपको क्लियर हो जाएगा। तो आप खाली बस ये डेबिट क्रेडिट देखिएगा। नेगेटिव कैश आ रहा है, इग्नोर मारिएगा, एंटर करिएगा। यहाँ पे नरेशन पूछ रहा है, नरेशन जैसे वहाँ लिखते थे वैसे यहाँ लिख देंगे, बीइंग वेजेस पेड, एंटर करेंगे, एक्सेप्ट करा लेंगे। इस तरह से हम अपनी पहली एंट्री को पास कर चुके हैं। अब पहली एंट्री जब हमारी पास हो गई तो ऊपर देखिए पेमेंट नंबर 2 अब लिख के आ रहा है। तो ये मैंने आज आपको फर्स्ट जर्नल एंट्री पास करना सिखाया, पहली। इसी तरीके से और भी एंट्री पास करेंगे, जो कि मैं आपको अगली वीडियो में सारी एंट्रियां आगे की पास करके बताऊंगा। आई होप आपको मैंने जर्नल एंट्री कैसे सिस्टम पे पास करनी है, इसका जो बेसिक इंट्रो है वो आपको समझ आया होगा, और पहली वेजेस पेड वाली एंट्री कैसे पास करनी है आपको समझ आ गई होगी। ध्यान रखें F4, F5, F6 कौन सी एंट्री किस वाउचर में जा रही है, इसको याद रखना है आपको। और एंट्री पास करने में दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, एक लेजर बनाना जो कि Alt C से हम बनाएंगे, और दूसरा उसका अंडर ग्रुप जो कि हमने आपको समझा दिया। बस आपकी सारी एंट्रियां इसी तरीके से होंगी, मैं आगे की भी एंट्रियां आपको कराऊंगा। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।